कृषि विज्ञान केंद्र बड़वानी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आज आपको चने की खेती के बारे में बताऊंगी कि किस प्रकार हम नई तकनीकों का प्रयोग करके अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। चने की तैयारी। चने की खेती के लिए दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है और प्रथम जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए। इसके पश्चात एक क्रॉस जुताई हेरो से करके पाटा लगाकर भूमि को समतल कर देना चाहिए। फसल को दीमक एवं कटवर्म के प्रकोप से बचाने के लिए अंतिम जुताई के समय हेप्टाफ्लोर 4% किलोग्राम मात्रा को प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में अच्छी प्रकार मिला देना चाहिए। उन्नत किस्में। देशी चना की किस्में हैं RVG 201, RVG 202 और RVG 204। काबुली चना की किस्में हैं GCP 105, HK2, हरियाणा काबुली चना 1, JGK 1, JGK 2 और JGK 3 और कृपा 4। बीजों को उपचारित करते समय ध्यान रखना चाहिए कि सर्वप्रथम उसे फफूंदनाशी, फिर कीटनाशी तथा अंत में राइजोबियम कल्चर से उपचारित करें। जड़ गलन व उकठा रोग की रोकथाम के लिए बीजों को कार्बेंडाजिम की 1.5 से 2 ग्राम मात्रा द्वारा प्रति kg बीज दर से उपचारित करें। बोने का समय। असिंचित क्षेत्रों में चने की बुवाई अक्टूबर के प्रथम पखवाड़े में कर देनी चाहिए तथा जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा हो वहां पर बुवाई 30 अक्टूबर तक अवश्य कर देनी चाहिए। बीज दर। बारानी खेती के लिए 80 किलोग्राम तथा सिंचित क्षेत्र के लिए 60 किलोग्राम बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होती है। बुवाई की विधि। जहाँ तक संभव हो बुवाई सीड कम फर्टिलाइजर मशीन से ही करना चाहिए जिससे अंकुरण बेहतर एवं उर्वरकों का अधिकतम उपयोग हो पाए। दूरी। पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर व कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखना चाहिए और गहराई 5 से 7 सेंटीमीटर रखना चाहिए। खाद एवं उर्वरक। चने की फसल दलहनी होने के कारण इसको नाइट्रोजन की कम आवश्यकता होती है क्योंकि चने के पौधों की जड़ों में ग्रंथियां पाई जाती हैं। ग्रंथियों में उपस्थित जीवाणु वातावरण की नाइट्रोजन का जड़ों में स्थिरीकरण करके पौधे की नाइट्रोजन की काफ़ी मात्रा में पूर्ति कर देते हैं। चना फसल में 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस व 20 किलोग्राम पोटाश उर्वरकों का उपयोग मृदा परीक्षण में प्राप्त परिणामों के आधार पर करना चाहिए। सिंचाई प्रबंधन। चने की फसल में 2 सिंचाई की अनुशंसा की गई है। प्रथम सिंचाई बुवाई के 40 से 45 दिन बाद तथा द्वितीय सिंचाई बुवाई के 70 से 75 दिन बाद करनी चाहिए। खरपतवार प्रबंधन। चने की फसल में अनेक खरपतवार लगते हैं जैसे खरतुआ, मोरवा, प्याजी आदि। चने की फसल में 2 बार गुड़ाई करना पर्याप्त होता है। प्रथम गुड़ाई फसल बुवाई के 30 से 35 दिन बाद और दूसरी गुड़ाई 50 से 55 दिनों बाद करनी चाहिए। निपिंग। फसल के शीर्ष कलिका को तोड़ना या काटना निपिंग कहलाता है। यह चने में एक विशेष प्रक्रिया होती है। यह क्रिया बुवाई के 30 दिन बाद करना चाहिए और विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां पर चने की बढ़वार काफ़ी अच्छी हो रही है क्योंकि निपिंग के बाद वृद्धि कारक हार्मोन्स का स्त्राव शीर्ष कलिका की तरफ से घूमकर अगल बगल की शाखाओं की ओर परिवर्तित हो जाता है जिससे अतिरिक्त शाखाओं का विकास अच्छा होता है तथा अधिक संख्या में फलियां प्राप्त होती है। कीट प्रबंधन। चने की कटुआ इल्ली। इस कीट की गिडारें चने के पौधे को रात्रि के समय में जमीन की सतह से काट देती है। इस प्रकार मुरझाई हुई टहनियों को देखकर कटुआ इल्ली की पहचान की जा सकती है। इसका प्रबंधन। क्लोरोपाइरीफॉस की 8 से 10 किलोग्राम मात्रा का प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। साथ ही 5 ml प्रति kg की दर से बीज को क्लोरोपाइरीफॉस 20 EC नामक दवा से उपचारित कर बुवाई करें। दीमक। यह कीट पौधे को जमीन के नीचे से काटकर सूखा देता है। रोकथाम। प्रति एकड़ में 8 से 10 किलोग्राम क्लोरोपाइरीफॉस धूल की मात्रा का भुरकाव करें। प्रमुख रोग। पहला है उकठा रोग। इस बीमारी से प्रभावित पौधे पीले रंग के हो जाते हैं तथा नीचे से ऊपर की ओर पत्तियां सूखने लग जाती हैं। इस रोग के नियंत्रण हेतु भूमि में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। यदि सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो तो बीमारी के लक्षण दिखाई देते ही सिंचाई कर देनी चाहिए। झुलसा रोग, इसे ब्लाइट भी कहते हैं। इस बीमारी के कारण पौधे की जड़ों को छोड़कर तने, पत्तियों एवं फलियों पर छोटे गोल तथा भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। नियंत्रण। इस रोग के लक्षण दिखाई देने पर मेनकोजेब नामक फफूंदनाशी की 1 किलोग्राम मात्रा या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 1.5 किलोग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव कर देना चाहिए।
फसल की कटाई एवं गहाई। जब पत्तियां व फलियां पीली व भूरे रंग की हो जाए तथा पत्तियां गिरने लगे एवं दाने सख्त हो जाए तो फसल की कटाई कर लेनी चाहिए। कटाई की गई फसल जब अच्छी प्रकार से सूख जाए तो थ्रेशर द्वारा दाने को भूसे से अलग कर लेना चाहिए व सुरक्षित स्थान पर भंडारित कर लेना चाहिए। उपज। चना फसल की उपज क्षमता प्रजाति, उर्वरक, सिंचाई व पौध संरक्षण प्रबंधन पर निर्भर करती है। सामान्यतः 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है।